जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, तथा इसमें कितने पद पर आपकी वैकेंसी आई है, योग्यता आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी एज, आपकी फीस, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे, जो कि आपके कितने अंक के रहेंगे, माइनस मार्किंग, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई है। पिछली जो आपकी वैकेंसी आई थी वो 2020 में आई थी। इससे पहले आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आई है दिल्ली पुलिस में। अब कितने पद पर वैकेंसी आई हुई है? तो आपकी जो वैकेंसी आई है वो 7,547 पद पर आई हुई है, जिसमें आपके पुरुष के हैं 5,056 पद, महिला के हैं 2,491 पद। कैटेगरी वाइज बात करें तो पुरुष उम्मीदवार में जनरल के रहेंगे 3,053 पद, ओबीसी के रहेंगे 287 पद, ईडब्ल्यूएस के रहेंगे 542 पद, और एससी के रहेंगे 872 पद, और एसटी के रहेंगे 302 पद। महिला उम्मीदवार में कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के रहेंगे 1502 पद, और ओबीसी के 142 पद, ईडब्ल्यूएस के 268 पद, और एससी के 429, और एसटी के 150 पद आपके रहेंगे। टोटल जो आपकी वैकेंसी हुई वो 7,547 पद पर यह आपकी वैकेंसी आई हुई है। अब बात करें आपकी ऑनलाइन डेट के बारे में, तो आपके फॉर्म 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 सितंबर रखी गई है। अब बात करें आपकी योग्यता के बारे में कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें सिंपल आपका 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 पहिए वाहन का, ठीक है ना, मोटरसाइकिल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका 4 पहिए वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगेगा, ठीक है। लाइट मोटर व्हीकल वाला आपका लाइसेंस लगेगा, हैवी मोटर व्हीकल वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो 12वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब बात करें आपकी एज के बारे में कि आपको उम्र कितनी होनी चाहिए, तो छूट कितनी मिलेगी। तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको दी जाएगी 3 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट, ठीक है। अब बात करें आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से लिए जाएंगे 100 रुपये, और एससी एसटी कैंडिडेट से लिए जाएंगे, और फीमेल कैंडिडेट से 1 भी रुपये नहीं देना, मतलब एसटी और फीमेल कैंडिडेट को 1 भी रुपये नहीं देने पड़ेंगे। अब बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, ठीक है ना। तो आपका ऐसा सिलेक्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम के बारे में समझते हैं। एग्जाम में आपका 4 विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे, जिसमें आपका जीएस के 50 प्रश्न, रीजनिंग के 25 प्रश्न, मैथ के आपके 15 प्रश्न, और कंप्यूटर के आपके 10 प्रश्न रहेंगे। टोटल जो आपके प्रश्न होंगे वो हो गए आपके 100 प्रश्न, जो कि आपके 100 अंक के रहेंगे, मतलब 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो आपको दिया जाएगा 90 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। माइनस मार्किंग आपका 1/4 की रहेगी। 1/4 मतलब अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। आपका पेपर सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कराया जाएगा, ठीक है। अब बात करें आपके एग्जाम डेट के बारे में, क्योंकि आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करा रही है, तो उसने पहले से ही आपका एग्जाम डेट दे रखा है। आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 14 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे, 5 दिसंबर 2023 तक चलेंगे। अब बात करें आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट में जो आपका पुरुष उम्मीदवार को जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष एसटी कैटेगरी में आता है, उसे छूट चाहिए हाइट में, तो उसकी जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला एससी और एसटी कैटेगरी में आती है और उसे हाइट में छूट चाहिए तो उसे छूट मिलेगी, तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करें आपके चेस्ट यानी आपका सीना कितना होना चाहिए, तो इसमें चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, इसका जो चेस्ट मांगा जाता है 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी
4 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। लेकिन फिर भी आपका 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर से कम फूलता है तो इसमें दिक्कत होगी, अगर ज़्यादा फूलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी तो आप दौड़ने जाइए, जब आप दौड़ने जाओगे तो अपने आप आपका चेस्ट फूलने लगेगा, ठीक है ना। जब स्टेमिना बन जाता है ना दोस्त, तो अपने आप वो फूलने लगता है। जैसे आप कभी नहीं दौड़े बैठे हो तो जब आप चेस्ट नापोगे तो आपका चेस्ट ज़्यादा नहीं फूलेगा, और जब आप दौड़ने लगोगे, जब आप सांस भरती हो कि पसीना छोड़ते हो ना, तब देखो आपका चेस्ट जैसे फूलेगा, वही स्टेमिना होता है, ठीक है ना। तो ये आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब बात करें आपके लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार का जो लॉन्ग जंप होना चाहिए वो होना चाहिए 14 फीट का, और महिला उम्मीदवार का 10 फीट का। हाई जंप के बारे में बात करें तो पुरुष उम्मीदवार का हाई जंप होगा 3 फुट 9 इंच का, और महिला उम्मीदवार का होगा 3 फीट का। तो ये था आपका फिजिकल टेस्ट। अब बात करें आपकी सैलरी के बारे में, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका इन हैंड सैलरी मिलेगी 21,700 रुपये। इसके अलावा TA DA HRA इन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 41,000 के बीच में, ठीक है ना। 41,000 40,000 इतनी आपकी बनेगी, इससे कम नहीं बनेगी। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई जानकारी का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।